धा से परे स्वर के आने पर न न ये दो हो जाते हैं। इसके अनुसार कुछ शब्दों को सिद्ध किया था। ये व्यंजन संधि का प्रकरण चल रहा है। व्यंजन संधि का मतलब है कि दोनों ओर जहां केवल व्यंजन व्यंजन रहते हैं, व्यंजन से मतलब क से लेकर ह तक अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। आ से लेकर अ तक अक्षर स्वर के रूप में आपने जाना है। स्वर संधि हो चुकी है, व्यंजन संधि इसमें चल रही है। तो दो तरफ दो शब्द रहते हैं, उन्हीं को मिलाना संधि होती है, और दोनों तरफ व्यंजन के शब्द रहते हैं, उनको मिलाना व्यंजन संधि कहलाती है। तो अब आपके पास है भवान प्लस चरती, यानी दोनों ओर व्यंजन है, इधर न है और इधर च है। भवान प्लस चरती, भवान प्लस छादयति। तो नहीं, भवान प्लस चरती, हाँ, भवान प्लस चरती, भवान प्लस छादयति, ये दो शब्द हैं। अब इनको संधि करने के लिए सूत्र नंबर 81 नंबर का सूत्र है। नोन तस् चछयो शकार मनुस्वार पूर्वम। द्वितीय अक्षर, और ये टवर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर है। अब इसमें क्या है कि भवान प्लस टीकते, भवान प्लस ठकारेण। अब इसमें सूत्र लगता है कठयो शकारम, कठयो शकारम, कठयो शकारम, कठयो शकारम। देखो सा भी तीन प्रकार के होते हैं। एक आपने ऊपर क्या, इसको शक्कर का सा कहते हैं। इस सा को बोलने में मुंह के अंदर से सीटी निकलती है, और ये शाह धनुष वाला शाह कहा जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं कि आगे टा और ठा के आने पर, जैसे टीकते में टा है और ठकारेण में ठा है, और उससे पहले वाले अक्षर में ना हो, तो उसको ना को तो आगे टा के आने पर या ठा के आने पर ना को अनुस्वार सहित शकार हो जाता है। शकार माने धनुष का शा हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, संधि हुई भवान प्लस टीकते बराबर भवान टीकते। इस ना को अनुस्वार से ये आधा श हो गया, और इसकी संधि हो गई तो भवान टीकते, भवान ठकारेण। इस ना को अनुस्वार सहित और श हो गया। बहुत सरल सरल सूत्र हैं, इसीलिए इस व्याकरण के प्रारंभ में कहा बाल बोधाय कथ्यते, यानी बच्चों के बोध कराने के लिए प्रारंभ में ये व्याकरण कही गई है। तो ना को अनुसार से श होता है टा और ठा के आने पर। अब आगे चलते हैं हम। आगे है भवान प्लस
तरती यानी कवर्ग आ गया, चवर्ग, तवर्ग और अब आगे तवर्ग। तवर्ग में क्या है, भवान प्लस तरती और भवान प्लस थुड़ती, ये तवर्ग के प्रारंभ के 2 अक्षर हैं। तो भवान प्लस तरती। अब इसके सूत्र, इसके लिए सूत्र आता है तथयो सकारम, तथयो सकारम, तथयो सकारम, तथयो सकारम। हाँ, इसका अर्थ ये है कि ता और था के आने पर इस ना को अनुस्वार से सा, सड़क का सा, ये सा है, तो इसको ना को सा सहित अनुस्वार या अनुस्वार सहित सकार हो जाता है किसके आने पर, ता और था के आने पर। तो देखिए भवान है, तरती है, बराबर क्या हुआ, भवान तरती, तो इस ना को अनुस्वार सहित ये स हो गया, तो भवान तरती हो गया। ऐसे ही भवान थुड़ती, ये था है, फिर इस ना को अनुस्वार सहित स हो गया, तो भवान थुड़ती बन गया। ये देखिए इसमें कार्य हुआ है 83 नंबर के सूत्र से। तो ये तीनों सूत्र अलग अलग सकार को अनुस्वार सहित करने वाले हुए हैं। तब आपकी भवांश चरती, भवांश छादयति, भवांश टीकते, भवांश ठकारेण, भवांश तरती और भवांश थुड़ती, ये अक्षर, ये संधि हो गई। अब आगे आते हैं, देखिएगा नृण पाही, नृण पाही, नृ में डबल री नीचे लगी हुई है और उसमें बाद में न है, आगे पा है। आगे सूत्र लगता है प्रशाना शादीन, अच्छा नृणः पेवा, नृणः पेवा, नृणः पेवा, नृणः पेवा। अब वाह, इस सूत्र में वाह लगा है माने विकल्प से, यानी यहाँ पर 2 तरह के संधि होगी। तो नृण शब्द की का पदांत नकार अनुस्वार पूर्वक सकार विकल्प से होता है कब, पकार के आने पर, पकार माने केवल पा के आने पर। तो ये है नृण प्रशांत प्लस चरती, तो आगे ये अब क्या बनता है, नृण प्लस पाही, आगे नहीं लिखा है, चलिए नृण प्लस पाही है, तो उससे एक बार नृण पाही बन गया, इसको जरा बिगाड़ दो और चार, नृण प्लस पाही था, तो एक बार नृण पाही यानी ना को अनुस्वार से स हो गया, तो नृण पाही बना। और जब अनुस्वार से सकार नहीं हुआ तो ना जैसा का तैसा रहा, तो नृण पाही, ये ऐसा बन गया। तो इस सूत्र के द्वारा यानी 84 नंबर के सूत्र में विकल्प है, अर्थात 2 प्रकार के रूप बनते हैं, एक बार अनुस्वार से ही सकार हुआ और एक बार अनुस्वार से ही सकार नहीं हुआ। आगे होता है प्रशांत प्लस चरती। अब इसको हम कल की क्लास में लेंगे। यहाँ तक आपने संस्कृत की व्याकरण में व्यंजन संधि के रूप जान लिए हैं, अच्छे से आप पढ़ते रहिए। और आगे अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम तारीख घोषित करेंगे कि जब आपकी एक परीक्षा संस्कृत व्याकरण की होगी और एक परीक्षा आपकी गोमट सार जीवकांड की भी होने वाली है। इन दोनों की तारीखें निश्चित की जाएंगी।